और जो विधानसभा के चुनाव में हार मिली थी उसका काफ़ी लोगों को अफसोस भी है कि उन लोगों ने थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी हमारे कार्यकर्ताओं। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तमाम आशंकाएं व्यक्त की गई कि आप भाजपा में आ रहे हैं। उसके बाद आपने इस मामले को क्यों, आखिर जब इस तरह के चुनाव आते हैं तो आपका नाम सबसे ज़्यादा चर्चाओं में क्यों आता है? क्या इसको देखते हैं कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें इस समीकरण का कितना ज़्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को और मिल सकेगा? कहीं ना कहीं उससे भी आपको नुकसान हुआ। लगातार आपके परिवार का वर्चस्व भी है, लेकिन उसके बाद भी क्या लगता है कि अखिलेश यादव को आपके कद को और बढ़ाना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना चाहिए? निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बढ़त मिली है और बाराबंकी की अगर बात करें तो यहाँ पर नगर पालिका की सीट पर समाजवादी पार्टी ने फिर एक बार अपना खोया हुआ वर्चस्व हासिल कर लिया है। न सिर्फ नगर पालिका में बल्कि बाराबंकी की फतेहपुर और बेलहारा सीट पर भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने वर्तमान समय के सत्तासीन भाजपा पार्टी के प्रत्याशियों को बड़े अंतराल से हराया है। इन सबके बीच में बधाइयों का तांता बाराबंकी के जिस राजनीतिक घराने पर लगा है वो है घराना है स्वर्गीय बेनी बाबू के घर पर। राकेश वर्मा जी का नाम भी चर्चाओं में आ रहा है। क्यों चर्चाओं में आ रहा है, तफ्तीश से हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले उनसे मुखातिब होते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से ये जीत उनको हासिल हुई है। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फिर एक बार आपका परिवार, आप चर्चा में हैं। बाराबंकी में एक इतिहास रचा, फतेहपुर बेलहारा में आपने जीत हासिल की, आपका नाम चर्चाओं में आया। कैसी लग रही है समाजवादी की ये जीत? सबको अच्छी लग रही है, हमको भी अच्छी लग रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के लोगों से? आने वाला समय 2024 सामने है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ जीत का मंत्र देना चाहेंगे? जिस प्रकार से बाराबंकी की जनता ने समाजवादी पार्टी में विश्वास, हमारे नेता अखिलेश यादव ने विश्वास जताया है, उससे सभी लोग, जितने भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर एक नई ऊर्जा और एक नई लहर उत्पन्न हुई है, जिसका असर बाराबंकी के लोकसभा 2024 के चुनाव में सभी लोगों को देखा। राकेश जी, भी हाल ही में कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, बहुत काफी कम अंतराल से आपको हार का सामना करना पड़ा था। आज वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार मेहनत कर रहे थे, वहां मंत्री पहुंच रहे थे। आखिर राकेश वर्मा का ऐसा कौन सा मंत्र काम आया है जिस कारण से फतेहपुर और बेलहारा में आपके प्रत्याशियों ने बड़ी जीत हासिल की? बेलहारा में पहले भी हमारा प्रत्याशी जीता था, फतेहपुर में पहली बार समाजवादी पार्टी ने टाउन एरिया चेयरमैन के पद पर काबिज हुआ है, कब्जा किया है। और जो विधानसभा के चुनाव में हार मिली थी उसका काफ़ी लोगों को अफसोस भी है कि उन लोगों ने थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी हमारे कार्यकर्ताओं से, जिसको आने वाले दिनों में हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बाराबंकी से नेस्तनाबूद करेंगे। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी का नाम आया है। हालिया चुनाव में जो निकाय चुनाव हुए हैं, इसमें अगर देखा जाए तो आपके नाम को लेकर एक मैसेज काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट किया गया, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तमाम आशंकाएं व्यक्त की गई कि आप भाजपा में आ रहे हैं। उसके बाद आपने इस मामले को क्यों, आखिर जब इस तरह के चुनाव आते हैं तो आपका नाम सबसे ज़्यादा चर्चाओं में क्यों आता है? क्या लगता है कि बीजेपी आपके नाम से कहीं ना कहीं फ़ायदा हासिल करने का प्रयास करती है? जब चुनाव आता है तभी भारतीय जनता पार्टी को याद आती है, और चुनाव नहीं होता है तो भूल जाते हैं। बाराबंकी में हमेशा समाजवादियों का वर्चस्व रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक KMY समीकरण जो था बाराबंकी का, उसको लगभग हथियाने का प्रयास किया। राकेश वर्मा, श्रेया वर्मा के निकलने से बाराबंकी से जो कुर्मी वोटर्स था उसको जो एकीकृत करने में सफलता हासिल की, आपके इस परिवार के राजनीतिक वर्चस्व के कारण, बेनी बाबू के नाम के कारण जो ये सफलता हासिल मिली हुई, क्या इसको देखते हैं कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें इस समीकरण का कितना ज़्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को और मिल सकेगा? बाराबंकी नहीं, आसपास जितने जनपद हैं सभी में लाभ मिलेगा। और कर्नाटक से शुरुआत हुई है सफाया की, 2024 में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। राकेश जी, सफाया तो आपने यहाँ नगर पालिका नवाबगंज में भी करवा दिया है। जिस तरह से देखा जाए 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर वर्चस्व कायम था। सुरेंद्र वर्मा को जीत मिली है, नाम चर्चाओं में आया। लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करके कुर्मियों के बीच में खाई पैदा करने का प्रयास कर रही थी, जयसवार बैसवार भी कराने का प्रयास किया गया। आखिर क्या ऐसे मंत्र रहे जिस कारण से समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा एक मंच पर दिखाई पड़ा? तमाम चर्चाएं होती थी बाराबंकी में कि सपा में विखंडन है, सपा इधर भाग रही, उधर भाग रही। किस मंत्र के साथ एक मंच पर सभी लोग आए? जीत का मंत्र था
काफ़ी दिनों से हार रहे थे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और बाराबंकी में नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर 10 साल से एक ही पार्टी कब्जा था और शहर में कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। नारे बहुत बड़े बड़े लगाए गए, वादे बहुत बड़े बड़े किए। तो जनता ने शीला सिंह में विश्वास जताया है कि वो तुम जीतेंगे तो बाराबंकी शहर का विकास होगा। एक अंतिम सवाल हमारा है, भाजपा की बात होती है, समाजवादी की पार्टी की बात होती है, अखिलेश यादव की बात होती है, राकेश वर्मा की बात होती है। पिछली बार जब समाजवादी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया तो उसमें आपने एक कीर्तिमान स्थापित किया। कुर्सी में भी आप लगभग जीत के करीब रहे, लेकिन किन्हीं कारणों से आपको हार दिखी। एक समीकरण नया अखिलेश यादव ने लॉन्च किया, कहीं ना कहीं उससे भी आपको नुकसान हुआ। लगातार आपके परिवार का वर्चस्व भी है, लेकिन उसके बाद भी क्या लगता है कि अखिलेश यादव को आपके कद को और बढ़ाना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना चाहिए? कद तो हमारा बढ़ा ही है। जब नेता हमारे साथ हैं, नेता का विश्वास है, तो कद तो बढ़ा ही है। और श्रेया वर्मा आई है। यहाँ पर एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि हमारा तो कद बढ़ा ही है, साथ ही श्रेया वर्मा है। एक खासियत रही परिवार की, यहाँ से हमेशा महिलाओं को आगे किया जाता रहा है और उनकी बेटी भी जिस तरह से आगे फ्रंट पर आकर समाजवादी पार्टी के प्रचार कर रही है, इसका सीधा सा लाभ बाराबंकी में तो देखने को मिला ही है। साथ ही जो एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात और निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि इस राजनीतिक घराने के वर्चस्व को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने देखा है। जो ये काकस लगाए जा रहे थे कि राकेश वर्मा के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने की बात लगातार कही जा रही थी, वो भी कहीं ना कहीं झूठी और निराधार साबित हो रही है। बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए नीतीश मिश्रा।